हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? टू द रेशियो ऑफ द एम एंड जीएम ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले तो अगर ए एंड बी आपके पास पॉजिटिव नंबर्स गिवन है तो उनका एम कितना निकलेगा, पहले वो निकाल देते हैं। एम हो जाएगा ए प्लस बी बाय टू एंड जीएम कितना हो जाएगा, रूट ए बी। अभी क्या बोल रहा है? रेशियो जो है एम का जीएम के साथ ना, वो कितना है, एम बाय एन है। ठीक है, एम का मतलब है ए प्लस बी बाय टू और जीएम का मतलब है रूट ए बी। ठीक है, ए प्लस बी बाय टू रूट ए बी इक्वल्स टू एम बाय एन। ए देखो, ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू रूट ए बी अपॉन में एम बाय एन। ये आपकी एक तरीके से फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगर अब यहाँ आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड करना है तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी यूज करना पड़ेगा। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, टू रूट ए बी एम बाय एन, इसके ऊपर लगा दो आप स्क्वायर माइनस फोर ए बी। कितना आ गया ये वैल्यू? आगे लिख रहा हूँ मैं इस वैल्यू को, टू ए बी, टू टू सा फोर हो जाएगा। रूट ए बी का वैल्यू तो आपको पता है, ओनली ए बी रह जाएगा यहाँ पर, है ना। और ये हो जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस फोर ए बी। एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम लेंगे तो ये फोर ए बी एम स्क्वायर माइनस फोर ए बी एन स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर हो जाना है। देखो आगे, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इक्वल्स टू फोर ए बी, मैं कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा देखना, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइड में एन स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा, रूट लगेगा, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू और रूट में ए बी और रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइड में ओनली एन। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को क्या कर दें, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं अपन। बिल्कुल कर दो सर ऐड। और क्या कर सकते हैं, ऐड ही कर लेते हैं चलो। ऐड इक्वेशन वन एंड टू। देखो, ए प्लस बी इक्वल्स टू टू रूट एम बाय एन, ए माइनस बी इक्वल्स टू टू रूट ए बी रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, कैंसल आउट हो गया, इधर टू ए बन जाएगा ये पूरा। अब आप इस साइड वाले चीजों को ऐड कैसे करोगे, देखो मैं एक बार ओपनली लिखता हूँ, टू रूट ए बी एम अपॉन एन प्लस टू रूट ए बी एन। ठीक है, इसमें से ले लो आप पहले कॉमन, टू रूट ए बी अपॉन एन। ठीक है, रूट ए बी एम निकल गया और ये एम प्लस, इधर से एम निकल गया भाई, ये पूरी वैल्यू बाहर निकल के आ गई, तो एम प्लस रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये अंदर बच गया आपके पास, ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया। तो ओनली ए की वैल्यू जो बनी है वो रूट ए बी डिवाइड बाय एन, एम प्लस रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये वैल्यू बची है आपके पास ओनली ए की। इसको आप अपनी थर्ड इक्वेशन मान लो। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन में या टू में, जो आपको सुटेबल लगे। वन इक्वेशन क्या है आपकी, ये वाली, ए प्लस बी इक्वल्स टू, है ना। तो ए की जगह मैं पुट कर रहा हूँ रूट ए बी अपॉन एन, एम प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू रूट ए बी एन एम। अब बी निकालना तो इस पूरी वैल्यू को उठा के उधर भेजो आप। देखो क्या बचेगी वैल्यू, टू एम बाय एन रूट ए बी, ठीक है, माइनस रूट ए बी बाय एन एम प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया कुछ? ठीक है, यहां भी आप कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो, रूट ए बी अपॉन एन, अगर अपने कॉमन निकलना, रूट ए बी और ये एन, इधर से रूट ए बी एन, इधर से क्या बच गया, टू एम बच गया, माइनस इधर से क्या बच गया देखो, एम प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। और देखो,
रूट ए बी अपॉन एन। अब देखो 2m से m माइनस हो जाएगा तो ओनली m बचेगा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो m माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब ये a और b की दोनों वैल्यूज आ गई है, आपको क्या निकालना है, इनको रेशियो में पुट करना है। ठीक है, तो a रेशियो b का मतलब क्या है, a की वैल्यू डिवाइड बाय b। a की वैल्यू देखो क्या है, रूट ए बी एन, फिर ब्रैकेट m प्लस डिवाइड, इधर देखो रूट ए बी एन m माइनस। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, आपके पास फाइनली a बाय बी इक्वल्स टू m प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसका मतलब a रेशियो b की वैल्यू आ गई है m प्लस रूट एन स्क्वायर m माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसमें प्लस थोड़ी अंदर माइनस है ना यार, ये माइनस एम स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे? तो दिस इज कंप्लीट हो गया आपके पास, एम स्क्वायर माइनस स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।